हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, टॉपिक क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन जो हम लोग पिछले लेक्चर पे मैटर इन सराउंडिंग का ही टॉपिक है, क्या है? इवापोरेशन। ठीक है, ये क्लास 9th का है, केमिस्ट्री। तो इवापोरेशन जनरली होता क्या है? आप लोग डेली लाइफ में भी देखते हो इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर पे। लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर पे, दैट इज कॉल्ड इज इवापोरेशन। तो ऐसे इसको डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड, सच प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब इवापोरेशन करने के लिए अब देखिए, लिक्विड को वेपर पे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या टेम्परेचर हीट देना होगा। तो हीट आपको देंगे तभी आपको क्या इवापोरेट होगा। तो कुछ कुछ फैक्टर इफेक्टिंग भी है, कुछ कुछ क्या क्या फैक्टर पे इफेक्ट करता है इवापोरेशन, वो भी चलिए मैं फटाफट से देखता हूं। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेता हूं कि इवापोरेशन का होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या लिखिए। इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर फॉर्म, सच प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या मैं जो आपको बोला हूं, समझाया हूं, वही चीज लिखा हूं कि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड कन्वर्टेड होता है वेपर के फॉर्म पे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इवापोरेशन। देखिए इवापोरेशन इवेंट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी क्या इवापोरेशन होता है? इवापोरेशन रूम टेम्परेचर में भी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए इवापोरेशन आपका रूम टेम्परेचर में भी होता है, टेक्स प्लेस होता है। साथ ही साथ क्या, एक तो हाई टेम्परेचर में भी होता है, लेकिन एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी इवापोरेशन होता है। तो देखिए कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इवापोरेशन पे। क्या? टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, ह्यूमिडिटी का, विंड स्पीड। तो ये फैक्टर पे क्या इफेक्ट करता है, इसको मैं अच्छा से डीपली से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए देखते हैं क्या फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन या इवापोरेशन। एक ही है। पहला क्या फैक्टर था? टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वाइंड स्पीड, चौथा पहला टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन या इवापोरेशन। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब यही है कि अब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आप देखिए जिस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसी तरह से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस कंडीशन पे, टेम्परेचर के कंडीशन पे तो देखिए इवापोरेशन, यहां तक कि इवापोरेशन जो होता है ना, रूम टेम्परेचर में भी होता है, ये टेक्स प्लेस होता है। रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? रूम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 27 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या आपका इवापोरेशन टेक्स प्लेस होता है। तो यही कहने का मतलब है, टेम्परेचर आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर की ओर चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया क्या है? देखिए सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं जो आप लोग डेली लाइफ में करते हो। डेली सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहने का मतलब बोला जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब देखिए, अब हमेशा क्लॉथ को वॉश करते हैं, फिर इसको कहां ड्राई होने देते हैं? धूप में। तो वो जो उसको क्लॉथ को क्या, इस क्लॉथ को पूरा एक जगह समेट के रखते हैं कि इसको फैला के एकदम कहीं वायर वगैरह में या कहीं पे भी हो, क्या उसको पसारते हो। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे अब देखिए आपका जो कपड़ा है, मान लीजिए कपड़ा है, उस कपड़ा को आप ऐसे करके पूरा निचोड़ के रख दिए, क्या वो जल्दी आपका ड्राई हो जाएगा? कि जो कपड़ा आप पसार के रखे हो, उसका सरफेस को पूरी तरह से खोल के रखे हो, फैला के रखे हो, उस पे आपका जल्दी सूखेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आप फैला के रखते हो उस पे ज्यादा जल्दी आपको ड्राई हो जाता है, क्लॉथ जल्दी सूख जाता है, कपड़ा। तो वही चीज बोल रहा है, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे, इवापोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे, इवापोरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपका एक बेस्ट एग्जांपल दे दिए, क्या? कपड़ा पसारना। दूसरा क्या है?
चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को पहले समझने से पहले थोड़ा सा आप ह्यूमिडिटी के बारे में जान लीजिए। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कहां, एयर, the amount of water present in air that representing by a term called what, humidity। ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर दैट रिप्रेजेंटिंग बाय अ टर्म, उसी टर्म को क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब यही है कि हवा में आपका वाटर का प्रेजेंस होना, उसी को एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, रेट ऑफ इवापोरेशन। तो कहने का मतलब जैसे आप ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या, डिक्रीज होगा। एग्जांपल देते हैं, आपका कपड़ा बरसात के दिन में ज्यादा जल्दी सूखता है कि गर्मी के दिन पे, आप बोलोगे गर्मी के दिन पे, क्योंकि जो डेली लाइफ में देखते हैं। तो इसका कारण कभी सोचे, कभी नहीं। बोलेगा गर्मी के दिन में धूप दे रहा है ये, हाँ वो धूप तो दे रहा है, वो पता है, लेकिन क्यों, इसका मेन कारण देखिए, समझिए। बरसात के टाइम में क्या, एयर पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, वाटर का प्रेजेंस होगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या बोले थे कि वाटर प्रेजेंट इन एयर। तो बरसात के टाइम में क्या, वाटर या मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा होता है, एयर में बहुत ज्यादा होता है वाटर। तो फिर से आप उस वाटर है, फिर से आप कपड़ा उसी में क्या सुखाना चाहते, तो क्या उस पर जल्दी सूखेगा, नहीं। तो गर्मी के दिन में क्यों सूखता है, और गर्मी के दिन में गर्मी भी क्यों लगता है, क्योंकि गर्मी के दिन में पूरा मॉइस्चर क्या, पूरा हॉट होता है, पूरा गर्मी, उस पे वाटर प्रेजेंस जो होता है ना मॉइस्चर पे या एटमॉस्फेयर पे, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। वाटर जो होता है मॉइस्चर पे या एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंस, या बोलेंगे एयर पे प्रेजेंस बहुत ही कम होता है। इसी के चलते गर्मी के टाइम में क्या, कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आपको समझ में आ गया। आप जैसे जैसे ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या, फॉल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। वाइस वर्सा, इसी का भी उल्टा, जैसे आप डिक्रीज करोगे ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इवापोरेशन इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इवापोरेशन ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का इफेक्ट। अब चलिए देखते हैं विंड स्पीड क्या होता है। विंड स्पीड हवा की तेजी, हवा की रफ्तार, दैट इज कॉल्ड विंड स्पीड। तो विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। इसका मतलब जैसे जितना ज्यादा विंड स्पीड, हवा का जितना ज्यादा स्पीड होगा, इवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। तो कहने का मतलब हवा की तेजी अगर कम कर दिया जाए या कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी फॉल डाउन, डिक्रीज होने लगेगा। तो आपको ये, चलिए फटाफट से आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये फटाफट से आप नोट डाउन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, क्या, कूलिंग कॉजेस बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन के कारण कैसे कूल होता है, ठंडा कैसे होता है, ठीक है। इसका मैं देखिए कैसे, पहले तो आप कूलिंग जान लीजिए। कूलिंग का मतलब क्या, ठंडा होना, कोई भी चीज क्या जो हॉट है उसको ठंडा करना, या मतलब ठंडा, जो उसको बोलते हैं कूलिंग। तो कूलिंग क्या होता है, देखिए कूलिंग कोई भी सब्सटेंस कब होगा, जब उससे हीट क्या पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। जब उससे पूरी तरह से हीट रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अब मान लीजिए लिक्विड है, उस लिक्विड को कूलिंग करना है, तो उससे जो पूरी तरह से हीट जो है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, पूरी तरह से चल जाएगा, तभी क्या होगा,
लिक्विड कूल होना स्टार्ट होगा, कूल होना स्टार्ट होगा। तो गौर कीजिए एक पॉइंट पे, रेफ्रिजरेटर पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर क्या होता है उस पे 0 डिग्री, तो उस पे क्या होता है, उसी कंडीशन पे, रेफ्रिजरेटर के कंडीशन पे ही क्या, उस पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी तरह का उसमें टेम्परेचर नहीं पड़ रहा रेफ्रिजरेटर के अंदर पे, रेफ्रिजरेटर के अंदर पे किसी तरह का क्या टेम्परेचर पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए तो वाटर क्या फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कारण क्यों है, कारण कि जो वाटर से जो हीट, जब वाटर से जो हीट रिलीज कर दिए कहां, जब रेफ्रिजरेटर में डाले किसको, वाटर को रेफ्रिजरेटर में डाले, तो उसपे क्या है, उससे क्या है, हीट को पूरी तरह से रिलीज कर दिए, पूरी तरह से रिमूव कर दिए। तो रिमूव जैसे किए तो फिर उसमें क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। अब धीरे धीरे कूल होने लगेगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा क्या, एक सॉलिड फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड आइस। तो आपको कूलिंग को यही समझाना चाहता हूं कि कूलिंग आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कूलिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हीटिंग, हीट रिलीज। जब पूरी तरह से वो हीट रिलीज हो जाएगा, पूरी अच्छे से, जब हीट रिलीज पूरी तरह से हो जाएगा तो कूलिंग भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब हीट बहुत ज्यादा होगा तो कूलिंग क्या होगा, कम होगा। मैं एक रिलेशन खुद से बनाया हूं, देखिए ये याद रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक। कूलिंग जब क्या होगा, कूलिंग कब होता है, जब हीट पूरी तरह से रिलीज हो जाए, पूरी तरह से उससे हीट खत्म हो जाए, उस पर किसी तरह का हीट ना हो, तब क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा कूलिंग होना। अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, एक सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइस। तो वही चीज, हीट जब पूरी तरह से निकल जाएगा, कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा शुरू। तो आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं गर्मी के टाइम। अब देखोगे मटका देखे हैं, उसमें पानी डालता है मटका पे, उस पे पानी क्यों ठंडा रहता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछा जाता है। तो कूलिंग कैसे होता है, देखिए बता रहे, ये एक मटका है, मान लीजिए इसमें वाटर है, अंदर में वाटर है, पूरी अच्छी तरह से डाल दिए वाटर, पूरी फिलअप कर दिए, ठीक है, फिलअप कर दिए। जब इस मटका पे बाहर से टेम्परेचर पड़ रहा है, तो बाहर से टेम्परेचर पड़ रहा है, तो माइक्रोपोर्स होता है इस पे, छोटा छोटा माइक्रोपोर्स होता है, उसको आपको क्या, उसका सरफेस पूरा क्या धीरे धीरे फिर भीगने लगता है, पानी पसरने लगता है, उससे धीरे धीरे क्या भीगने लगता है। तो जैसे इस पोर्शन से क्या होगा, वाटर माइक्रोपोर से निकलेगा, तो इसका जो बाहर सरफेस क्या हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि, और क्या, पूरा जो बाहर का टेम्परेचर है ना, जब माइक्रोपोर्स, देखिए बता रहे हैं, इस माइक्रोपोर से हीट इसमें लग रहा है सर, इसके सरफेस पे, पॉट के सरफेस पे हीट लग रहा है, इस हीट के कारण क्या हो रहा है, माइक्रोपोर से वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो जो पानी निकल रहा है, पानी मान लीजिए पहला टाइम आपका जैसे पानी डाले हो, टेम्परेचर लगा है, टेम्परेचर बाहर से पड़ा, टेम्परेचर पड़ने के बाद इससे छोटा छोटा क्या होता है, माइक्रोपोर्स रहता है, उस टेम्परेचर के कारण जैसे टेम्परेचर उसमें लगा तो क्या होता है, टेम्परेचर लग गया, तो फिर इसके कारण क्या, छोटे छोटे माइक्रोपोर से पानी निकलना शुरू होता है। तो वही पानी पूरी सरफेस पे क्या होता है, फैल जाता है, पूरी सरफेस पे फैल जाता है। और पूरी सरफेस पे जब, अब इस पूरी सरफेस पे जब, किस पूरी सरफेस पे, जिस जो पानी है, इस पानी के सरफेस पे जब टेम्परेचर का लगता है, तब इससे क्या होता है, इवापोरेशन होना शुरू होता है, इवापोरेशन होना शुरू होता है, इवापोरेशन टेक्स प्लेस। जब इससे इवापोरेशन होने लगता है तो क्या, अब ये क्या होता है, धीरे धीरे पानी क्या होता है, कूल होना स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप देखिए, गौर कीजिए, ये जो आपका क्या है, बाहर एक सरफेस बन गया, लेयर बन गया वाटर का लेयर बन गया, तो इस पे और धीरे धीरे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अब धीरे धीरे क्या, पानी पसरने लग रहा है, धीरे धीरे जैसे पानी इस पे पसरने लग रहा है, पानी जैसे जैसे पसर रहा है, इवापोरेशन भी उसी तरह हो रहा है। मतलब रेट ऑफ
टेम्परेचर जिस तरह से टेम्परेचर पड़ रहा है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। तो जैसे आपको टेम्परेचर इस अब माइक्रोपोर से निकल गया पानी, अब इस सरफेस पे जो वाटर वाला सरफेस पे जो पानी निकल चुका है छोटे छोटे माइक्रोपोर्स पे, तो उस पानी को जब क्या उस पानी के ऊपर टेम्परेचर जब पड़ रहा तो इवापोरेशन भी, जितना टेम्परेचर पड़ रहा उतना इवापोरेशन भी टेक्स प्लेस होगा। इसके कारण क्या हो रहा है, इस अंदर वाला वाटर पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, कूल होना स्टार्ट हो रहा, क्योंकि इस जो बाहर वाला सरफेस का क्या हो, हीट क्या होगा, रिलीज हो रहा, हीट क्या हो रहा, रिलीज हो रहा। हीट जब रिलीज होना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, हीट जब रिलीज होना धीरे धीरे घटने लग जाएगा, हीट तो क्या हो जाएगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूं। पहले आप पोट पे डाल दिए पानी, हाँ इतना क्लियर है। पानी डालने के बाद उस पर टेम्परेचर पड़ा बाहर से, जैसे टेम्परेचर पड़ा माइक्रोपोर से, या तो पानी जैसे ही आप डाले छोटे छोटे जो माइक्रोपोर्स होते हैं ना पॉट पे, खासियत है छोटे छोटे माइक्रोपोर से धीरे धीरे वो पानी निकलना शुरू, पानी चूना शुरू होता है, पानी चूना शुरू होता है धीरे धीरे। तो जैसे उस पानी चू गया पूरा सरफेस पे, उस पानी चूने के बाद उस सरफेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे पड़ा ना, टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे पड़ा तो क्या हो रहा, टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे पड़ा तो इवापोरेशन उस पर टेक्स प्लेस हुआ। तो आप बताइए इस सरफेस में इवापोरेशन हो रहा, क्या अंदर वाला में इफेक्ट पड़ रहा। एक आप अगर यहाँ पे साधारणतः सोचेंगे कि इसके जो बाहर का पूरा सरफेस पे है ना, बाहर का सरफेस पे पूरा एक क्या है, ठंडा, मतलब कूल, या तो बोल सकते इस बाहर का सरफेस पे जो ये वाला पूरा पोर्शन है इस पे क्या हो रहा, इस पे आपका इवापोरेशन हो रहा। इस इवापोरेशन के कारण अंदर में क्या, पानी का कूल हो रहा है, पानी क्या। तो आपको क्वेश्चन ये इस तरह का एग्जाम पे पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कारण आपको समझ में आ गया है पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए फटाफट से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको आज का इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।